ही माँ रो देती है मेरे लिए। हमारी कौम कितनी अच्छी है, बिल्डिंग बनवागा तो कह देता ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ी ली तो कह दिया मेरी माँ की दुआ। क्यों? अब्बा बद्दुआएं करता रहा था क्या? हर जगह माँ की दुआ। बाप ने बद्दुआएं की? या कोई बाप बेटे की तरक्की देख के परेशान होता है? हर बाप का ख्वाब होता है कि यार मेरी धूप में कटी है, मेरे बेटे की छांव में कट जाए। हर बाप का ख्वाब है। अगर तुम्हारे जेबों पे कलम लगा है तो कमाल तेरा नहीं, कमाल तेरे बाप की मजदूरी का। अगर बाप ने मजदूरी ना की होती आज तेरी जेब पे कलम नहीं लगा होता, आज तेरे बदन पे ये प्रेस के कपड़े नहीं होते। इन्हें पहन के आज बाप से रिश्ता तोड़ दिया। मिलाद वाले मुस्तफा के चाहने वाले हो, मिलाद वाले मुस्तफा के चाहने वाले हो और मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले हो। हम मिलाद वाले लोगों ने क्या किया? यही कि हम अपनों को माफ ना कर सके। तुम्हें क्या पता अल्लाह अकबर कितने नसीब वाले हो। हुजूर की शान क्या है सुनो तो सही, मैं बताने लगा हूँ प्यारे। अल्लाह अकबर, हजरत आदम को रब ने पैदा किया, रूह भेजी जाना तो वो वापस आ गई। उसने कहा दिल नहीं लगा इसलिए वापस आई। रब ने महबूब का नूर रखा हजरत आदम के अंदर, फिर रूह गई, अब वापस नहीं आई। तो रब ने कहा वापस नहीं आएगी। उसने कहा जब से मोहम्मद का नूर आया है अंदर जाके बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तेरे मेरे नबी की शान। पहली बात तो रूह जाने तैयार नहीं, और जब हुजूर का नूर रखा गया तो रूह वापस आने बाहर आने तैयार नहीं। हजरत आदम की पुश्त में हुजूर का नूर, तो फरिश्ते पीछे पीछे हाथ बांध के, फिर वो नूर रखा पेशानी में, फरिश्ते आगे आगे। हजरत आदम कहने लगे या अल्लाह, कुछ दिन फरिश्ते पीछे थे हाथ बांध के, अब आगे आगे। रब ने फरमाया कमाल तेरा नहीं है, कमाल मेरे महबूब का है। कहा क्या मतलब? मका मतलब ये है कि जब पुश्त में नूर था तो फरिश्ते पीछे खड़े होकर नूर मोहम्मद देखते थे, जब पेशानी में आया तो फरिश्ते पेशानी में नूर मोहम्मद देखते आगे आ गए। कहा ये कमाल तुम्हारा नहीं, कमाल मेरे महबूब का है। मैं कहता हूं इनकी ज़बानों को फालिज नहीं होता जो कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मैं जिन रहमों में गया वो रहम भी शान वाले थे, मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा ना, बरेली वाले अहमद रजा ने तो नहीं कहा। कोई अगर मैं कहूँ आला हज़रत ने कहा तो कहेगा भाई अकीदत है, लेकिन मुस्तफा कहते हैं मैं जिन पुश्तों में रहा वो पुश्ते भी शान वाली, मैं जिन रहमों में रहा वो रहम भी शान वाली। और एक रिवायत में मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरी 7 पुश्तों के नाम याद करके लाएगा मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके नामों में इतनी बरकत है उनकी जात में कितनी बरकत है। मजाक बात है यार। हर बंदे की तमन्ना है कि मैं देखता काश के आला हजरत की माँ कैसी थी। हर आशिक चाहता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने गौसुल आज़म को जन्म दिया। हर बंदा सोचता है वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी जिसने हसन हुसैन को जन्म दिया। सुभान अल्लाह। अगर इनकी माओं की शान ये है तो मुझे बता वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसने नबियों के इमाम को जन्म दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सोच सकते हैं कभी इस बात को? कितनी अजमतों वाली माँ। उससे फरमाइश की भाई ने कि थोड़ा हुजूर का शजरा भी बयान कर दिया जाए और हुजूर की विलादत पे भी कुछ बातें हो जाए। तैयार बैठे सारे लोग, मगर ऐसे शजरे की तैयारी नहीं होती है। यहाँ तक मैंने बोला, यहाँ से आपको बोलना पड़ेगा। जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर वंगर के उम्मीद में आके बैठे कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर से खा के नहीं आए थे कि जो लंगर मिलेगा वही खाना। अगर ऐसा उम्मीद है ना तो फिर थोड़ा सा घर से खा के आया करो। इतना कि सुभान अल्लाह कहने की कुछ ताकत बनी रही। ताकत है ना सुभान अल्लाह बोलने की? जरा बोल के दिखा दे माशाल्लाह। ये मोहल्ला हमारा बड़ा मजबूत है। मजबूत तो ये भी है ना, मगर ये है कि ये कैमरों के सैलाब की जद में आ गया। नहीं इस गुस्से में सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे क्या आप? जरा आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूँ। आप जरा वहीं से बोलते भाई सुभान अल्लाह। ये मामला आप पहले लगाना चाहिए था। ये सिस्टम आपका था कि आप रस्सियां बांध के कहते थे भाई ये तुम्हारी हद इधर है। आइंदा यही करना कि ये साइड की हद इधर डाल देना, सामने सिर्फ सुनने वाले लोग होने चाहिए। अब मुझे भी इधर ही देखना, कभी इधर देखना, इधर वाले तो फिर ये माशाल्लाह। और कैमरे वालों तुम भी जरा सुभान अल्लाह बोल के दिखा दो भाई। सुभान अल्लाह, सुभान। नहीं तुम कतई बोलने तैयार नहीं हो, तुम्हें तो यही देखना कितनी एमबी चली गई। जरा बोले सारे मिलकर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात है, मैं शजरा बयान करूंगा ना तो मैं जब आपको इशारा करूंगा आप सुभान अल्लाह बोलेंगे ना, तो इसमें आपका फायदा ये आपको नेकी मिलेगी, मेरा फायदा ये कि मुझे सांस लेने का मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह। बात साफ ही अच्छी रहती है भाई।
हाँ, मैं खाली तुम्हें नहीं बताता सुभान अल्लाह, मैं अपना भी फायदा बता दूं, मैं सांस ले लूं। ठीक है, क्या बोलना जरा आप बता दें। सुभान अल्लाह, सारे बोले सुभान अल्लाह, सुभान आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। जी ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, जरा ऐसे बोलो ना कि ये मंसूरपुर का मजमा। जी, मंसूरपुर का मजमा, जरा सारे बोले सुभान अल्लाह। सुभान आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यूनुस, यूनुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिह, शालिह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रहीसा, रहीसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करना प्यारे, ये नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में आया है। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हुआ है। ये बात भी अर्ज करता चलूं प्यारे, आज अपने शादी के हालात देखिए और दुनिया की नसीब वाले दूल्हा की जिंदगी देखिए, वो दुल्हन कितने नसीब वाली होगी जिसके निकाह में अब्दुल्लाह होंगे। अल्लाह अकबर, वो दूल्हा कितनी अजमतों वाला होगा जिसके निकाह में नबी की माँ आई होंगी। आज अपने हालात देखिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के अंदर आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, काबे के अंदर आराम कर रहे हैं। तवाफ से फारिग हुए, लेट गए, आंख लगी, ख्वाब में नूरानी चेहरा दिखाई दिया, देख करके हैरत में थे। आने वाले ने कहा अब्दुल मुत्तलिब का जी कहा सुबह हो तो उठना, मदीने जाना, वहाब बिन मुनब्बा के घर पे जाना और उनकी बेटी आमिना से अपने अब्दुल्लाह का निकाह कर देना। आप कहते आने वाले, ये तो पता बता दिया, मगर ये तो बता तू कौन है। आप मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब मुझे जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। कहा किस लिए आए हो? कहा अब्दुल्लाह के निकाह की खबर देने के लिए आया हूँ। पता चला दूल्हा जितनी शान वाला होता है, रिश्ता कराने वाला भी उतनी शान वाला हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कहा जाओ, और आज अपने समाज की एक बात कह दूं, ये निकाह कराने वाले लोग रिश्ते कराने, बड़ी अच्छी बात है, रिश्ते कराइए, बहुत सवाब का काम है रिश्ते कराना, लेकिन खुदा के वास्ते झूठ बोल के रिश्ता नहीं कराना। ये जब रिश्ता कराते हैं रिश्ता, तो कहते हैं लड़का 90,000 रुपए कमा रहा है, अब्बा भी माहौल बना रहा गांव में। जब बच्चे की शादी का दिन आया ना, अब्बा ने माहौल बना दिया। कहाँ है लड़का? अरे उसकी मत पूछो साहब, इस महीने उन्होंने 85,000 रुपए डाले, अगले महीना रे अब क्या कमाल कर दिया 95,000। फिर बिचौलियों कुंदों के बीच में लाके बैठा था, भाई बताइए कितना कमा रहा हमारा लोंडा? ये कौन से लल्ला के पास से आई है? तो खुद उसकी सुन के कहते ना इनका लल्ला तो लाखों कमा रहा है, और उसकी लग गई, बोले लाखों कमा रहा। हाँ, अब बिचौलिया जब इसने लाखों सुनी ना, तो लड़की वालों के यहाँ जाके था, तुम्हें पता है जहाँ रिश्ता करा रहा हूँ लड़का 2 लाख कमा रहा है। उधर तो था ही प्लस में, इधर फिर डबल प्लस हो गया, इनने कर दिया 2 लाख। अब लड़की वाला सोच रहा यार, जब उसके 2 लाख हैं तो फिर ये भी कह देता जाओ हम भी तुम्हें ना 5 लाख देंगे, करा दो। तो ये लड़कों वालों के पास आके कह रहा है सुनो भाई 10 लाख की पक्की मांग देने। उधर एक कमा रहा था, मतलब कमा रहा या नहीं कमा रहा ये बाद में बताऊंगा, लेकिन उसने एक बताया तो 2 इसने बता दिया, इसने 5 का इसने 10 कर दिया। किस लिए? सिर्फ 500 रुपये एक जोड़े की खातिर। उसके बाद तो कोई दावत भी नहीं खिलाता, दावत भी नहीं खिलाता, 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में मरा जा रहा। सुबह ही जाके बैठ जा, इतना खर्चा रिश्ते में नहीं जितने की ये बीच वाला चाय पी जा रहा है।
रिश्ते हो गए पक्के कि 10 मिलेंगे कि पक्का के लड़का 2 लाख कमा रहा कि हाँ। जब रिश्ते की बारी आई ना, जब लेन देन की बारी आई, हमारी कौम अंधी हो गई है। कितनी अंधी हमारी कौम हो गई है। पहले जब देखते हैं चलो भाई लड़का देखने चलने, लड़का देखने नहीं आते, पहले हवेली देख के कहते हैं लड़का सही है, हवेली अच्छी है तो लड़का सही है, कमाई अच्छी है तो लड़का सही है। और जब ये लड़की को देखने के लिए आते, लड़की क्यों ना बिल्कुल हुस्न की मलका क्यों ना हो, अगर कच्ची छत है तो कहते हैं नहीं भाई रिश्ता समझ में नहीं आया, इसकी नाक छोटी, इसकी आंख बड़ी है, इसका कद छोटा, इसका बदन मोटा, इतने ऐब निकाल के जाते। अगर 70 ऐब में हो, 70 ऐब हो बेटी के अंदर, अगर करोड़पति बाप की बेटी है, कहते जी देखने क्या था, लड़की तो बिल्कुल मलका लग रही थी, मुझे पता चला ये पैसे ऐब छुपा देते हैं। नहीं, यही वजह है तलाक़ें हो रही हैं, नस्लें बर्बाद हो रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं। वजह यही है जब रिश्ता करने गए थे तो ये किसी ने ना देखा था कि इसके सजदे, इसके माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। सबने ये देखा था कि सिंदूर लगा के कैसी लगती है, मांग काढ़ के कैसी लगती है, और जब देखा था होठों को तो तुमने ये देखा था बोलते हुए कैसी लगती है। काश ये देखा होता जब बोलती है तो सांसों से कुरान की तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब चलती है तो हया का जेवर पहन के चलती है कि नहीं। तुमने तो ये देखा था चलती है तो मोरनी लगती है कि नहीं, आंखों में तुमने उसके हिरण की आंखें देखी थी, हया नहीं देखी थी। यही वजह है तलाक़ें हो रही है। क्या ही अच्छा होता कुछ ना देखते, कनीज़े फातिमा देखते। दावे के साथ कहता हूँ किसी तावीज़ की जरूरत ना थी, इधर इसके कदम आते उधर खुदा का करम बरसता। सुभान अल्लाह सुभान। बीच वालों डरो, किसी के घर में आग ना लगा, कर दिया बाप ने। इधर पता चला मसला क्या हुआ, कहानी बिगड़ गई। जब पता चला कि नहीं जी वो तो 1 लाख का ही मसला निकला, तो उन्होंने भी ढाई कर दिए लड़के वाले। जब इन्होंने ढाई करे तो ये लड़के वाले बिगड़ गए। 5 का वादा था जी, 10 का था, 2.5 कैसे रह गए। कहता उन्हें पता चल गया तुम्हारा एक ही कमा रहे हैं। हाँ, अब जब इनमें झगड़े हुए, अक्सर मैंने देखा हमसे हमारे पास आते, रिश्ते भी हमारे सामने हुए, शादी भी, और कर्म की बात देखो कि तावीज भी हमसे लेने आए कि कोई दुआ कर दो। मैंने कहा बात क्या, कि कुछ कमाता ही नहीं लगा। मैंने कहा अभी तो 90,000 कमा रहा था। भले पता ना किन्ने कह दी, इनने तो आज तक कुछ कमा के ही नहीं दिया। खुल गई पोल, माहौल बनाया निकाह से पहले लूटने के लिए। और यार भिखारी जो है ना वो आपसे आपकी हैसियत के बराबर मांगता, और ये इतने बड़े कुत्ते भिखारी हैं जो हैसियत से बढ़ के मांगा करते हैं। कितने बापों ने कुर्ते बेच के बेटियां रुखसत की हैं, कितने भाइयों ने खून दे करके बेटियां रुखसत की हैं। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है। फरमाया गया जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। मेरे हुजूर ने फरमाया था तेरे 3 बाप होते हैं। या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया पहला बाप वो है जिसकी वजह से तू दुनिया में आया, दूसरा बाप वो है जिसने तुझे तालीम दी है। फरमाया तीसरा बाप कौन सा? आका फरमाते हैं तीसरा बाप हो गए जिसने तुझे बेटी दे दी, वो भी तेरा बाप बन गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान। बीच वालों ने आग लगा दी, लो तलाक हो गई 4 दिन बाद। जी अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब से कहा जाना वहाब बिन मुनब्बा की बेटी से अपने बेटे का निकाह कर दे। मक्का तशरीफ लाए ना, ओ यार देखो तो सही कैसे आए। मक्का शरीफ से चले, अपने 11 बेटे आपके साथ लिए वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे पहुंचे। इतना बड़ा सरदार जो काबे का मुतवल्ली हो, कुरैश का सरदार हो, जिसके सामने अब्रहा की औकात नहीं कि आंखों में आंखें डाल के बात कर ले, वो वहाब बिन मुनब्बा के दरवाजे पे खड़ा है। कहने लगे कैसे आना? तो आपने यूं अपना दामन फैलाया, फरमाया भीख लेने आया। कहा कि तुम्हारे जैसे अमीर को मेरे दरवाजे से किस चीज की उम्मीद है? कहने लगे कुछ न दे, अपनी बेटी मेरी झोली में डाल। सुभान अल्लाह। आज ऐसे रिश्ते किए जाते हैं? आज ऐसे रिश्ते होते कि बेटी दे झोली में डाल दे? कौन मांगता बेटियों को झोली में? आज तो चुरी रख के लोग बैठे। बेटा जवान हो रहा ना तो हिसाब लगा रहा, 5 फीट का हो गया 5 लाख पक्के, 6 फीट का हो गया 12 लाख पक्के, हिसाब लगा रहा। बाप नहीं जल्लाद है। मुझे हैरत होती है यार, इन बापों को मिलेगा क्या? इनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंख सलामत नहीं, वो बेड का हिसाब लगाए घूम रहा। इसे एक बार बेटा बैठने नहीं देगा बेड। हाँ, जिस गाड़ी के लिए ये आतंक काट रहा है ना, एक बार उस गाड़ी में नहीं बैठे, लेकिन मरा फिर रहा।
मिजाज देखो, ये सोच नहीं हमारी। हमारा बेटा तो जवान हो गया, 60-70 हजार रुपए महीना कमा रहा, लेकिन हमने सोफे इसलिए नहीं खरीदे कि बेटी वाला देगा। इसलिए नहीं खरीदे हमने सोफे कि बेटी वाला देगा। हमने कभी बेड नहीं खरीदा कि लड़की लेके आएगी। इतनी घटिया सोचे हैं। और यार कभी किसी के देने से भला नहीं होता, भला तभी होता है जब खुदा देता है। सुभान अल्लाह। खुदा देता है तब भला होता है। अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटी दे दे। आपने इतना सुना, कहने लगे सुनो, आमीना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। कहने लगे पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है, मेरे अब्दुल्ला के बारे में पता नहीं करोगे?